नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म 2025 के लेकर। आप क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, बाकी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो हर बच्चे को कितनी मासिक फ़ीस देनी होती है और साल में कुल कितना खर्च आता है हर क्लास का, उस पर हम ऑफिशियल डाटा के साथ बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक आपको कितनी कितनी किस कक्षा में फ़ीस देनी होती है। देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये डाटा लिया गया है। इसमें एकेडमिक सेक्शन में जब आप आते हैं, इसकी ऑफिशियल पेज के एकेडमिक सेक्शन में आएंगे, वहाँ पर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर का एक पेज मिलता है। उस पर जब आप नीचे ओके करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस मद में इस तरीके से फ़ीस आपको देखने को मिलती है। एडमिशन फ़ीस सिर्फ आपको 25 रुपये देनी पड़ती है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में दसियों हज़ार रुपये देनी पड़ती है। क्लियर है। रीएडमिशन अगर आपको कराना है तो मात्र 100 रुपये देना पड़ता है। और फिर यहाँ अलग अलग फ़ीस आपको अलग अलग कक्षा की दी गई है। इसे हम आपको अभी डिटेल में समझाते हैं, अलग अलग मेथड से समझाते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं, आइए उनको विस्तार से समझते हैं। देखिए उसी के माध्यम से यहाँ पर हमने फ़ीस स्ट्रक्चर को एक टेबल के फॉर्म में बनाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस का अलग टेबल है, कंप्यूटर फंड का अलग है, यानी कंप्यूटर की फ़ीस है। यहाँ वीवीएन का मतलब है विद्यालय विकास निधि है, और कुल फ़ीस जो एक माह में प्रति माह के हिसाब से जो देनी है उसकी बात कही गई है। तो आप टेबल समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कक्षा दी गई, कक्षा 1 में अगर आप देते हैं तो कंप्यूटर ट्यूशन फ़ीस कोई नहीं है, 0 है ये ट्यूशन फ़ीस कक्षा 8 तक शून्य रहेगी। यानी आप देख सकते हैं ये क्लास 1 तक क्लास 8 तक आपको शून्य मिलेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 1 से लेके 8 तक जो है वो निःशुल्क शिक्षा है। यानी कक्षा 8 तक जो है वो निःशुल्क शिक्षा है, इसलिए कक्षा 8 तक कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी है। यानी वो फीस आपको 0 देनी होती है, वो चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबके लिए यहाँ पर फीस 0 है। ट्यूशन फ़ीस यानी किसी भी प्रकार की ट्यूशन फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 1 और 2 में जो है यहाँ पर कंप्यूटर फंड जो है, कंप्यूटर की फ़ीस कक्षा 2 तक नहीं पड़ती है। यानी कक्षा 1 और 2 में केवल आपको 500 रुपये प्रति माह आपको जमा करने होते हैं। यानी और ये भी आपको हम बता दें, हर 3 माह पर आपको ये फ़ीस जमा करनी होती है। यानी तिमाही फ़ीस जमा करनी होती है, यानी एक साथ आप 1500 रुपये जमा करेंगे। यानी त्रैमासिक फ़ीस जमा होती है, जो कि ये 1500 रुपये होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो त्रैमासिक फ़ीस जमा होती है यानी 500 रुपये पर मंथ है, लेकिन तिमाही फ़ीस जमा होगी तो ये 1500 रुपये आपको 4 बार देने होते हैं। यानी कुल मिलाकर कक्षा 1 में अगर आप एडमिशन लेंगे तो 25 रुपये आपको एडमिशन फ़ीस और प्लस ये 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से देनी होगी। यानी अगर पूरे साल का अगर हम बात कर लें पूरे साल में, तो पूरे साल की जो फ़ीस आपको देनी होगी वो 6025 रुपये आपको देनी होगी। आप समझ गए होंगे। यानी 6000 रुपये जो विद्यालय विकास निधि है वो देनी है पूरे साल की, और 25 रुपये एडमिशन फ़ीस देनी है कक्षा 1 में। यानी कक्षा 1 में ये फ़ीस हो गई, सेम फीस कक्षा 2 के लिए देनी है। अब यहाँ पर कक्षा 3 में जब आपका बच्चा आएगा तो उसकी 100 रुपये ये ट्यूशन यानी कंप्यूटर फंड की फ़ीस बढ़ जाएगी, जो कि ये 600 रुपये टोटल फ़ीस हो जाएगी। अब यहाँ पर जो 25 रुपये आपका एडमिशन फ़ीस था वो आपको नहीं देना पड़ता है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यानी टोटल फ़ीस जो साल भर की होगी कक्षा 3 में, ये जो है 7200 रुपये आपको देना होगा। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। जो कि ये 7200 पूरे साल की फ़ीस आपकी होगी। वहीं अगर आप प्राइवेट से तुलना कर लेते हैं तो ये हो सकता है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये 1 महीने की भी फ़ीस ना पूरी कर पा रहा हो, जो यहाँ पर 1 साल की फ़ीस पूरी करता है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा 8 तक यहाँ पर सभी का एक जैसा रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 8 तक सभी की फ़ीस बराबर है, एक जैसी है, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो चाहे वो बॉयज़ के लिए हो। यानी सभी को सालाना जो है कितना 7200 रुपये ही फ़ीस पे करनी है, कंपलसरी हो गई। अब यहाँ से चेंजेस यहाँ से जब आते हैं तो ये चेंजेस आते हैं आपके इस जगह से कक्षा 9 से। कक्षा 9 से ट्यूशन फ़ीस लड़कों की शुरू होती है, यानी बॉयज़ को जो है यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस 200 रुपये आपको देनी होती है। लड़कियों को वो भी ट्यूशन फ़ीस
नहीं देनी होती है। किसी भी क्लास में आप देखेंगे कि लड़कियों को ट्यूशन फीस नहीं देनी होती, यानी ट्यूशन फीस लड़कियों की नहीं पड़ती है नॉट, और केवल यहाँ पर बॉयज़ की पड़ती है। तो अब यहाँ पर जो 600 रुपये थी उसी में आप 200 ऐड कर दीजिए, 200 यहाँ पर 100, ये 500 कंटिन्यू रहेगी सभी क्लासेस में। ट्यूशन फीस 200 रुपये ऐड हो जाएगी, तो टोटल फीस आपकी यहाँ पर बन जाती है अब 800 रुपये बन जाएगी क्लास 9th के लिए, वो भी बॉयज़ के लिए, आप समझ लीजिए। अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स की यहाँ पर भी 600 रुपये ही रहने वाली है। अगर गर्ल्स की बात हम करेंगे तो यहाँ पर भी वही 600 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर ये भी प्रतिमाह आपको, यानी अगर 3 महीने की एक साथ देंगे तो 3 महीने की एक साथ पर तो 8 त्रिक 2400 रुपये आपको यहाँ पर त्रैमासिक देनी होती है। यहाँ पर गर्ल्स के लिए 1800 रुपये जो है त्रैमासिक यहाँ पर फीस देनी होगी। कुल मिलाकर आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर उसके बाद कक्षा 9 और 10 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए ये चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, ये सेम फीस यहाँ रहती है। कक्षा 10 और 9 के लिए, चाहे 9 में पढ़ें आप चाहे 10 में, ये सेम फीस है। 800 रुपये बॉयज़ के लिए और 600 रुपये गर्ल्स के लिए, ये दोनों कक्षाओं के लिए लागू होती है। कुल मिलाकर अब बात करते हैं यहाँ पर कक्षा 11 और 12 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 11 में अगर आप साइंस साइड से हैं, 11th में अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपकी फ़ीस हो जाती है 400 रुपये, और यहाँ पर हो जाती है आपके पास 250 रुपये। तो यहाँ पर 400 रुपये एक फ़ीस बनेगी और 250, 100 की जगह पर हो जाएगी 500 रुपये ये हो जाएगी, और प्लस टोटल फ़ीस आपकी जो बनेगी वो 1150 रुपये आपकी किसकी बनेगी, बॉयज़ की बनेगी। यहाँ पर कक्षा 11 में जो साइंस साइड से बच्चे हैं, जो विज्ञान वर्ग से हैं, उनको 1150 रुपये बॉयज़ को देना होगा। क्लियर है। वहीं पर अगर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ते हैं लड़के, ये साइंस के लिए थी, अगर वो कॉमर्स और आर्ट साइड से हैं, अगर आर्ट साइड से हैं तो उन्हें 100 रुपये जो है यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वो कम होती है, तो उस स्थिति में 1050 रुपये देनी पड़ती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो गर्ल्स में किसी भी स्ट्रीम में हो उन्हें ये ट्यूशन फीस नहीं देनी है, बाकी ही फीस देनी है, तो इसलिए उनकी 750 रुपये बनती है, जो कि बॉयज़ के लिए 1100 और 800 ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो 1050 बनती है, उसकी जगह पर गर्ल्स के लिए 750 रुपये यहाँ पर मंथली बनती है हर महीने की फ़ीस। वहीं पर अगर आप विज्ञान इंटरमीडिएट में आ जाएंगे तो इंटरमीडिएट में भी आपको वही फ़ीस यहाँ पर देनी होती है, यानी कक्षा 11 और 12 में सेम फ़ीस लगती है। तो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर फ़ीस जो का दायरा है वो कितना है, किस क्लास में कितनी फ़ीस आपको देनी होती है। तो इस प्रकार फ़ीस स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे केंद्रीय विद्यालयों का, जो कि देश में है, उनमें आप पढ़ते हैं। जो लोग नहीं पढ़ते वो भी देख लीजिए प्राइवेट की तुलना में कितनी कम फीस है, और एजुकेशन का लेवल आप सभी लोग जानते हैं कितना बेहतरीन एजुकेशन लेवल है केंद्रीय विद्यालयों का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।